नमस्कार। मूत्राघात को यूरिन ऑब्स्ट्रक्शन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है कि गुर्दे पेशाब को बनाना ही बंद कर देते हैं, मूत्र मार्ग से पेशाब आना ही बंद हो जाता है। और जो स्वस्थ व्यक्ति है पूरे दिन में कम से कम 500 ml के करीब वो यूरिन को पूरी तरह से त्याग करता है। मगर क्या होता है कि जो इस बीमारी से पीड़ित हो जाता है वो मूल पूरी तरह उनको मूत्र में बंधा पड़ जाता है, जिससे वो मूत्र का पूरी तरह से निकासी नहीं कर पाते। इस तरह के पेशेंट क्या होता है कि पानी जितना मर्जी पी ले मगर उनको पेशाब आता ही नहीं है। वो पूरे दिन में एक बार भी मूत्र त्याग करने नहीं जा पाते हैं। अब मैं आपको इसके लक्षण बताया तो लक्षण में ज़्यादातर पाया जाता है कि यहाँ पीछे जो कहते हैं ना पसली, पीछे साइड में पसली के नीचे जो गुर्दे होते हैं वहाँ से दर्द उठता है और सीधा पेडू तक आता है। पेडू इस बीमारी में फूला हुआ नहीं रहता है क्योंकि इसमें गुर्दे जो हैं पेशाब बना ही नहीं पाते हैं। उनमें किसी कारणवश गुर्दे खराब होने के कारण, गुर्दे में संक्रमण होने के कारण या गुर्दों में अन्य बीमारी के कारण वो पेशाब बना ही नहीं पाते, जिससे रोगी बहुत बेचैन रहता है और दर्द यहाँ से यहाँ तक आता है। जैसे आपने देखा होगा पथरी के रोगी को परेशानी होती है ना, वैसे ही इस बीमारी से पीड़ित रोगी बहुत परेशान होता है और शरीर में बुखार सा बना रहता है, उल्टी जैसा मन हमेशा करता है। कई लोगों को उल्टी के साथ दस्त भी हो जाते हैं, उल्टी की शिकायत भी रहती है और शरीर में चिड़चिड़ापन, कमजोरी और घबराहट, बेचैनी हमेशा तंग करती है। अब मैं आपको इसके लक्षण बताया तो ज़्यादातर लोगों को क्या होता है लक्षण के रूप में देखा जाता है पेडू तो पिचका हुआ रहता है मगर यहाँ पीछे गुर्दों से दर्द उठ के सीधा पेडू तक आता है। जैसे आपने देखा होगा ना पथरी के रोगी को दर्द यहाँ से उठ के आगे तक आता है, इसी प्रकार दर्द यहाँ से उठ के यहाँ तक आता है। शरीर में हमेशा बुखार बना हुआ रहता है और उल्टी जैसा मन करता है, कई बार उल्टी भी आ जाती है। कई लोगों को उल्टी के साथ दस्त की शिकायत भी हो जाती है। हमेशा बुखार सा बना हुआ रहता है और शरीर में कमज़ोरी सी बनी रहती है, चिड़चिड़ापन, गुस्सा और बीपी बढ़ा हुआ रहता है। इसमें कुछ लोगों को लक्षण के रूप में देखा जाता है कि पेशाब की इच्छा बार बार करती है करने की और ख़ास तौर में रात के समय इच्छा करती है मगर पेशाब आता नहीं है। और कुछ लोगों को थोड़ा सा पेशाब आ भी जाता है तो उसके साथ खून आता है और पेशाब के साथ जलन बहुत तंग करती है, पेशाब वाली जगह पे दर्द बहुत ज़्यादा तंग करता है। अब मैं आपको इसके कारण बता देता हूँ। कारण में ज़्यादातर लोगों को देखा जाता है कि उनके गुर्दे पेशाब बनाते ही नहीं हैं। उसमें कई कारण में देखा जाता है कि कई लोगों को गुर्दों में खराबी उत्पन्न हो जाती है, कई लोगों को देखा जाता है कि गुर्दों के अंदर गांठ उत्पन्न हो जाती है, कई लोगों को गुर्दे में कैंसर की शिकायत हो जाती है, कई लोगों को गुर्दे में पथरी के कारण भी ये शिकायत हो जाती है, कई लोगों को गदूद जिसे हम प्रोस्टेट ग्लैंड्स कहते हैं उसमें गांठ या कैंसर की शिकायत के कारण या मूत्र नली में कहीं गांठ की वजह से ये बीमारी उत्पन्न हो जाती है। कई लोगों को कारण के रूप में देखा जाता है कि उनके फेफड़े खराब हो रहे हैं या लीवर खराब हो रहा है या मान लीजिए गुर्दे में बहुत ज़्यादा सूजन उत्पन्न हो रही है या आंतों में बहुत ज़्यादा सूजन हो रही है, इसके कारण भी उनको मूत्राघात की शिकायत हो जाती है। कई लोगों को कारण के रूप में देखा जाता है कि ज़्यादा दिनों से पेन किलर जो दर्द निवारक गोली होती है ना उसके खाने से या एंटीबायोटिक्स का ज़्यादा दिनों तक इस्तेमाल करने के कारण या स्टीरॉयड का ज़्यादा दिनों तक इस्तेमाल के कारण भी उनको मूत्राघात की शिकायत हो जाती है। कई लोगों को कारण के रूप में देखा जाता है कि मसाने जिसे मूत्राशय कहते हैं या मूत्र नली में या गुर्दों में पित्त और वात दोष का ज़्यादा प्रभाव पड़ जाता है, जिसके कारण उनको मूत्राघात की समस्या उत्पन्न हो जाती है। कई लोगों को कारण के रूप में देखा जाता है कि गुर्दे से जो मूत्र नली आ रही होती है या गुर्दों पे, मूत्र नली पे या मूत्राशय पे मांस बढ़ जाता है या खून की गांठ जमा हो जाती है, जिसके कारण उनको मूत्राघात की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अब मैं आपको घरेलू उपचार बताता हूँ। घरेलू उपचार में सूखा धनिया के बीज आते हैं, वो आपने लेने हैं 50 ग्राम। इसको पीस के पाउडर बनाना है। और मीठा सोडा आता है, वो पहले से ही पाउडर बना हुआ आता है, वो आपने लेना है 25 ग्राम। दोनों को एक जगह मिला के पाउडर बनाया हुआ है, अपने जो बनाया ना सूखे धनिया के बीज का पाउडर, वो पाउडर और मीठा सोडा का पाउडर मिला के किसी बर्तन में अच्छे से रख लें।
1 चम्मच पाउडर सुबह, 1 चम्मच पाउडर शाम को गुनगुने पानी के साथ इस्तेमाल करेंगे तो बहुत जल्द आपकी समस्या, जो मूत्राघात की समस्या है, वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। और साथ में आपने क्या करना है कि गर्म पानी बोतल में डाल के सिकाई ज़रूर करनी है। दूसरा घरेलू उपचार बताता हूँ। दूसरे घरेलू उपचार में आ जाता है कि मूली लेके उसको कद्दूकस करके, उसका जो कद्दूकस करा हुआ है ना, वो आप किसी कपड़े में, सूती कपड़े में डाल के उसे अच्छे से निचोड़ लें। वो निचुड़ा हुआ रस 1 कप, मान के चलिए 50 से 60 ml के करीब आपने उसका इस्तेमाल करना है सुबह, और इसी तरह आपने इस्तेमाल करना है दोपहर को, इसी तरह इस्तेमाल करना है रात को। एक दिन में 3 बार इसका इस्तेमाल करने से मूत्राघात की समस्या हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है। रात को जो आप इसका इस्तेमाल करेंगे ना, तो उसमें थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा आप अजवाइन का पाउडर ज़रूर डाल लें, ताकि वो आपको बाय ना कर सके, क्योंकि मूली की तासीर ठंडी होती है ना, वो शाम के समय बाय पैदा करती है। इसीलिए रात को लेते समय उसमें ज़रूर मिला लें। अन्यथा आप सुबह और दोपहर को लेंगे तो उसमें किसी तरह का कुछ मिलाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे अगर मिलाना चाहते हो तो उसमें सेंधा नमक आप स्वाद अनुसार मिलाएं, ज़्यादा मत मिलाएं। अब मैं आपको आयुर्वेदिक उपचार बता रहा हूँ। आयुर्वेदिक उपचार में सबसे पहले छोटा गोखरू आपने लेना है 50 ग्राम। चंदन सफ़ेद, जो एक चंदन लाल आता है, एक चंदन सफ़ेद आता है, तो सफ़ेद चंदन का पाउडर लेना है 50 ग्राम। और पुनर्वा जड़, जिसे हम साठी जड़ के नाम से जानते हैं, वो लेना है 50 ग्राम। अब इन तीनों को लेके अच्छे से पाउडर बना लें अलग अलग, और जब पाउडर बन जाए तब तीनों को एक जगह मिक्स करके अच्छे से किसी डिब्बे में डाल के रख लें। और 1 चम्मच पाउडर सुबह, 1 चम्मच पाउडर दोपहर को, 1 चम्मच पाउडर रात को गुनगुने पानी के साथ खाना खाने के 1 घंटे बाद इस्तेमाल करने से किसी भी प्रकार के कारण, आपको किसी भी कारण से अगर आपको मूत्राघात की समस्या उत्पन्न हो रही है तो हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी और आप पूर्ण रूप से ठीक हो जाएंगे। और साथ में आपने एक काम जरूर करना है, गर्म पानी बोतल में डाल के पेड़ों की सिकाई जरूर करनी है। ये दिन में 1 से 2 बार आप करेंगे तो कुछ ही समय में मूत्राघात की समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। जो लोग पाउडर नहीं खा सकते उन लोगों को कहना चाहूँगा कि 1 चम्मच पाउडर 1 कप पानी में डाल के अच्छे से उबालें। उबल के जब पानी आधा कप रह जाए उसे नीचे उतार के स्वाद अनुसार उसमें देसी खांड मिला के आप सुबह शाम इस्तेमाल करेंगे तो आपकी समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। अब मैं आपको रेडीमेड उपचार बताया, तो रेडीमेड उपचार उन्हें बताया जाता है जिनके पास समय का अभाव होता है। चंदन आसव और पुनर्वारिष्ट, नाम मैं दोबारा बता रहा हूँ, चंदन आसव और पुनर्वारिष्ट, ये 2 दवाइयाँ हैं। वो आप किसी भी कंपनी का लाके और किसी 1 कप पानी में 3 चम्मच चंदन आसव और 3 चम्मच पुनर्वारिष्ट मिला के अच्छे से सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे बाद इस्तेमाल करें, और कुछ ही समय में आप देखेंगे कि मूत्राघात की समस्या आपकी हमेशा के लिए दूर हो गई है। ये दवाइयाँ, ये जड़ी बूटियाँ आपको मिलेंगी कहाँ से, मैं ये बता देता हूँ। जहाँ पे आप रहते हैं ना, वहीं आसपास में देसी जड़ी बूटियाँ, देसी दवाइयाँ रखते हैं, उनको पंसारी कहा जाता है। उनके पास ये आपको आसानी से मिल जाएगी, वहाँ से लाके इसका इस्तेमाल करके आप लाभ उठा सकते हैं। एक बात बताना चाहूँगा मैं आपको कि मैं हर वीडियो में आपको 3 उपचार बताता हूँ, घरेलू उपचार, रेडीमेड उपचार और आयुर्वेदिक उपचार। इनमें से केवल आपने एक उपचार करना है, तीनों उपचार नहीं करने हैं। जो आपको उपचार आसान लगे उसे करके आप अपनी बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। अब मैं आपको परहेज़ बता देता हूँ, क्योंकि बिना परहेज़ के कोई दवा असर नहीं करती है। सबसे पहले नशीली चीज़ों का, बीड़ी सिगरेट का, शराब का इस्तेमाल मत करें। मीट अंडा, बाज़ार का तला फला, इसका इस्तेमाल, इन चीज़ों का इस्तेमाल मत करें। मैदे से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल मत करें। ज़्यादा नमक हो गया, ज़्यादा मीठा हो गया, कई लोगों को होता है ना मीठी चीज़ ज़्यादा पसंद आती है, तो मीठी चीज़ को बिल्कुल त्याग दें। ज़्यादा नमक मत खाएं, खाएं भी बिल्कुल नॉर्मल, और नॉर्मल से कम नमक आपके लिए फ़ायदेमंद है। और नमक में सेंधा नमक खाएं, दूसरा नमक, सफ़ेद नमक का इस्तेमाल मत करें। अब जो आपके लिए फ़ायदेमंद है मैं वो बता देता हूँ। एक दिन में आप कम से कम 4 से 5 बार गुनगुना पानी पिएं। 1 से 1.5 गिलास पानी पीना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। कम से कम 2 घंटे के अंतर पे आप इसका पानी का इस्तेमाल करके लाभ उठा सकते हैं।
मौसम के अनुसार हरी साग सब्जियों का सूप बना के या हरी साग सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। हरी साग सब्जियों का सूप बनाना और इस बीमारी में इस्तेमाल करना बहुत फ़ायदेमंद होता है, मगर उसमें सेंधा नमक आपने स्वाद अनुसार डालना है। भोजन के साथ सलाद का इस्तेमाल ज़रूर करें, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ख़ास तौर पे मूली का इस्तेमाल आपके लिए फ़ायदेमंद है। फल में पपीता, गन्ने का रस, जो मौसम के अनुसार जो फल आते हैं उनका और उन फलों का रस का इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत लाभकारी साबित होता है। एक कच्ची लस्सी इसमें बहुत फ़ायदेमंद होती है। कच्ची लस्सी कैसे बनती है मैं ये बता देता हूँ। एक बर्तन में 1 गिलास दूध डाला जाता है और 1 गिलास पानी डाली जाती है और स्वाद अनुसार उसमें देसी खांड मिला के या धागे वाली मिश्री का पाउडर, दोनों में से कोई एक चीज़ मिला के इस्तेमाल किया जाता है, जिससे पेशाब बार बार आता है और मूत्राघात की समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाती है। और लास्ट में मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरे बताए गए इन नुस्खों से अगर आपको पूर्ण लाभ मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको पूर्ण लाभ नहीं मिलता तो आप नज़दीकी डॉक्टर से या हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।